मैं फ़िलहाल जो ये खुशी नर्सिंग कॉलेज है कागसर में, जिला हंसी, बहुत दिनों से यहाँ पे लड़कियों की जो धरना प्रदर्शन चला हुआ है, जिस तरीके से लड़कियों में भगदड़ मची, सोशल मीडिया पर जो बातें चली हुई थी। सबसे पहले ये बताइए, ये जो धरना प्रदर्शन चला, ये सारा मामला प्रकरण क्या है, ये एक बार थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे सर हम बैठे थे 3 दिन के धरने पे, क्योंकि हमें जो पिछली कार्रवाई या फिर हमने कोई आंदोलन किया था या फिर स्ट्राइक की थी, उसमें कोई प्रोसेस चली नहीं रही थी, इसलिए हम धरने पे बैठे थे। 3 दिन धरने पे बैठे थे, लेकिन जब हमारे 48 घंटे पूरे हुए तब पूरा प्रशासन आया और हमें रात के 11 बजे तक ये आश्वासन दिया कि भाई तुम्हारी सारी मांगे पूरी कर दी जाएगी या फिर FIR काटी गई। ये सब आश्वासन दे के हमें रात को उठा दिया गया, हमारा धरना खत्म कर दिया गया। लेकिन वो जो FIR थी वो गलत थी। हमने ये रात को भी बोला था, ये हम सुबह भी बोले। तो ये सुबह बोलने के लिए तब हम यहाँ पे आए, हमारे पेरेंट्स नारनौल थाना में गए तो वहाँ से कोई रिजल्ट ही नहीं आया। सीधा इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये हमारा काम नहीं है। तो हम यहाँ पे अपने पेरेंट्स से मिलने आए थे और पुलिस प्रशासन से बात करने आए थे, तो इन्होंने गेट पर ताला लगा दिया। बच्चों को मजबूरन ऊपर से कूद के आना पड़ा। तो यहाँ पे उन्होंने हमारे आते ही पेरेंट्स के साथ हाथापाई शुरू कर दी। जो लेडीज पुलिस थी वो जबरदस्ती अपने हमारे भाइयों को ऐसे चिपक रही थी, मतलब केस बनाने के ताल्लुक में, और उनकी वीडियो बनाई जा रही थी। इससे हमने मतलब इस चीज का विरोध किया, तो हम पर भी हाथ उठाए गए, हमें हमारे साथ मारपीट की गई। इसके चलते हम कागसर गांव में लड़कियां कुछ कागसर गांव की साइड भागी, कुछ रास्ते साइड की भागी, और इसके बीच हमारे पीछे गाड़ियों की फोर्स लगा दी गई कि उनको आगे तक ना जाए, और हम खेतों के अंदर भी भागे अपनी सेफ्टी के लिए। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। रास्ते और कागसर गांव की तरफ भागे हो आप दोनों? मतलब एकदम से पुलिस ने लाठियां भी लाठियां बस कसर भी नहीं रही सर। थप्पड़ लाते घुसे लड़कियों पर चला दिए। हाँ। जो मेल स्टाफ है उसके थ्रू भी लड़कियों पे मारपीट की गई है। ये जो पूरा प्रकरण मामला उठा, ये कितने दिन पहले उठा? ये सबसे स्टार्टिंग हुई थी 3 दिसंबर से। फिर दोबारा जो प्रोटेस्ट हुई PGI के अंदर प्रोटेस्ट हुई, ये यहाँ का जो चेयरमैन है उसके खिलाफ है ये सारा प्रकरण। हाँ। ये क्या भाई साहब थोड़ा देखो, ये क्या प्रकरण है? ये स्टार्टिंग में मामला किसने उठाया था और ये क्या प्रकरण है? मुख्य मांग क्या थी? यहाँ का जो लड़कियों के साथ गलत हरकत कर रहा है या कोई और मतलब किस तरीके की गाली गलौज करता है या कोई और? यहाँ पे सर हर तरह का ही हरासमेंट हो रही है, मेंटली भी और फिजिकली और मेंटली दोनों तरह की हरासमेंट है। और तो देखिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, आज सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, चाहे मनीषा को भी न्याय नहीं मिला और चाहे अंकिता भंडारी उत्तराखंड में है उनको भी न्याय नहीं मिला। खुद बीजेपी की ही एक पार्षद ने पूरी परसों पोल पट्टी उनकी उखाड़ दी, और साथ में उन्नाव जो केस था उसमें भी न्याय नहीं मिला। प्लीज एक बार उसमें भी न्याय नहीं मिला। तो और आपकी अभी क्या मांगे हैं? 1-2 मांग बता दो आप। हमारी मुख्य मांगे तो आप बता दो। हाँ, आप मांग बताओ। सर हमारी मुख्य मांग तो यही है कि जल्द से जल्द हमारे भाइयों को सुरक्षा पूर्वक रिहा किया जाए। दूसरी मांग ये कि जल्द से जल्द चेयरमैन को गिरफ्तार किया जाए, चेयरमैन को गिरफ्तार किया जाए, और जब तक माइग्रेशन की कार्रवाई होती है तब तक यहाँ पर ताला लगाया जाए बस। DO साहब आए हैं और पूरा का पूरा प्रशासन और सारे के सारे किसान और सुरेश कोथ जी विधायक, जस्सी पेटवाड़ और यहाँ पे उमेद लोहान जी आए हैं, और सभी से इनसे बात करते हैं। और कौन कौन है? सातरोड खाप का प्रधान भी आया है। तो सभी के साथ यहाँ पे मीटिंग हो रही है। लिखती हुई आप देख सकते हैं। कॉलेज के गेट के बाहर धरना अभी चल रहा है कागसर नर्सिंग कॉलेज में, जिला हंसी। आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमने कह दी मान ली, कल तो सवेरे भी कही थी यह चीज। तो आपस में बात करा तो आगे हैं, आप देख सकते हैं। काम है नेक नीति से, सही ईमानदारी से प्रॉपर सारी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। SDM साहब उसको प्रॉपर सुपरवाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई अकेले उसको करें। SDM साहब इस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डिप्यूट हुए हैं, इनकी मौजूदगी में ही हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो भी पूछताछ होगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, सब SDM साहब की हाजिरी में होगी। करते हैं कि भाई माइग्रेशन कितना दिन में हो जाएगा, न्यू को नहीं भाई इसमें प्रक्रिया लंबी करते हैं, हम रोज इकट्ठे को नहीं होगा।
एक कोई मान ले कती है ना लिखित में न्यू देते भाई आगे बेटियां किसी कॉलेज में जाएंगी फीस ना मांगी था क्यों ना तो इतने जाएंगे आप उड़ावा कोई बेटियां फिर परेशान करेंगे। तो भाई एसडीएम साहब आपका अनुरोध है भैया भी लिखित में दी था कोई मान लिया बेटियां का फीस खोल ली जाएगी हर एक टाइम दे दो इतने दिन में कोई माइग्रेशन हो जाए फीस एडजस्टमेंट वाली मैं ने अपनी बात भाईचारे के बीच में आके रखी है। भाईचारे का फर्ज बना है कि उस बात के ऊपर एक बार बैठ के अपनी बेटियों का मुद्दा उन बेटियां एक बार सबके बीच में दोष के दू होने लग रही है। वह 10 बेटी हैं 20 बेटी हैं या 25 जाना चाहे हैं 15-20 आदमी जो मौजूद जो चाहे हम प्रशासन से सवाल जवाब कराएंगे उसके बारे में बात कराएंगे जो खापा के प्रधान आ रहे रहे पहले तो उनकी सुन लो और फिर प्रशासन की सुन लो। दोनों का फैसले के बीच में आके बेटी जब संतुष्ट हो जाएंगी तो बात खत्म होगी। पूरे एक जना उठ के बात रखा है दूसरा जना खड़े होकर फिर उसने काटने लायक जे है इस वाले उसका साथ दे के बेटियां ने भगा पीटने लायक रहे बार बार कौन सी है अनुशासन है। और फिर आके फिर वादा करे आपके वादे पे भरोसा तो कर लिया हम कैसे कर लेंगे आपके वादे पे भरोसा भाई ये पीटी है आपका समझौता लिख के दिया एक नाम चेंज करना था उसके बाद आपने इन्हें पीट दिया फिर आप पे भरोसा कैसे कर लेंगे आप नुको आप जाओ और हम इन्हें लिख के दे दिया हम सारी मांगा जायज मान कर इन पे कार्रवाई कर देंगे और फिर इन्हें गिरफ्तार भी कर लेंगे। वो मेडिकल को है उसका ड्रिंक करेगा तो फिर तो लिया FIR ये बाकी बात है सती और जब नुएम ताजा लाके कह दिया वो बात है मेडिकल के एप्लीकेशन तो एक मिनट भाई एक तो भाई आड़े भाषणबाजी शुरू ना करो जो सी बात सब थोड़े थोड़े कह दो ठीक है यू आड़ा किसी के नखार का मंच को नहीं भाई। और मेरी बात यह सुन लो भाई एक भैया ना कहना चाहूँ मैं कोई भी भैया ना को जो शब्द ओढ़ तले कट गया अपना कहानी तले कट के लो की लकीर होगी तड़के भी आड़े यहाँ पर ये टेक्निकल चीज है कदे किसी को ठीक है अपन जोश में तो कह देंगे सारी बात हो जाएंगी टेक्निकल चीज है यार। हरियाणा में आज तक माइग्रेशन होया नहीं है जो कर हमारी बेबे और का यो होना लग रहा है कदे कदे नु सोच रहे हो ठीक से उन ले दी यार उन ना भर दीरापन हुआ कर दी इसके लिए ये जो कोरस है बहुत कम सीटें खाली होती है कॉलेजों में बिल्कुल पहले इनकी सीट बढ़ाई जाएंगी कड़े सीट बढ़ेंगी और फिर इनका एडमिशन की प्रक्रिया होगी। सबके अपने अपने विचार हैं भाई और जिसने जो लगता वो एक करेगा ना मेरे कहे तो टाल करता ना करता प्रधान जी के कहने टाल हमारे तो हम तो थोड़े बहुत बूढ़े अच्छे हो जाएंगे तारे बीच में यह है एक अलग बात है। लेकिन दादा एक मिनट टीव आपने अपनी बात कह दी दादा रिक्वेस्ट सुन ले बहुत सारी टेक्निकल पॉइंट है भाई माइग्रेशन में कदे नू किसी भाई का नू बहम हो आज तो सोमवार है अगला सोमवार ने बेटियां नोड़ा एडमिशन हो जाएगा ये टेक्निकल चीजें हैं लेकिन करो क्या करा के भाई भरोसा तो करना ही पड़ेगा कि जब यहाँ मैजिस्ट्रेट नियुक्त हो गए जवाबदेही भी तो है अपनी आज आप उठ के चाल पड़ांगे तड़के उठ के चाल पड़े परसों उठ के चाल पड़े पूछनिया तो होगा कोई मर गए आप सारे मान लो इन टेम ला दिया गिरफ्तारी में देरी कर दी या भाई एडमिशन में देरी कर दी या हमारी बच्चियों के साथ यहाँ फिर हुआ है वारदात तो फिर कर जावांगे भाई फिर भी आड़े यहाँ सबके अपने अपने विचार हैं भाई अपने अपनी बात प्रधान जी बता दें किसने रखनी किसने नहीं रखनी है लेकिन गधड़ाओ ना बात ने जो भी चीजें गिरफ्तारी का मन नहीं बेरा ना मैंने गिरफ्तार करना कानून ने गिरफ्तार करना है कैसे करेंगे कि गुआई होंगी क्या होंगी लेकिन माइग्रेशन का मैंने बेरा था तो मैंने बता दी कि हरियाणा में आज तक माइग्रेशन की कार्रवाई नहीं हुई है। आज अगर यह होगी तो सीट बढ़ानी पड़ेगी ये कोर्स इंपोर्टेंट कोर्स है सीट बढ़ेंगी इनकी बच्चियों की इतना टाइम तो हमने देना भी पड़ेगा। क्या होगा कै दिन है 10 दिन 5 दिन 7 दिन वो मैंने बेरा नहीं कितने दिन लगेंगे। रही बात भाई जो मांग थी ये प्रधान जी बहुत जरूरी कोर्स है ये सारा सीट भरी रहा हो इनकी सीटें खाली नहीं रहती वैकेंसी मजबूरी में माइग्रेशन वहाँ से एक्सचेंज की पॉलिसी हो मतलब वो स्टूडेंट तो हटाना चाहता हो हाँ। और ये स्टूडेंट को जाना फिर तो है टेक्निकल इशू आराम से हो जाए लेकिन जब ये बड़ा डिफिकल्ट है कह तो दिया तो भर ली भाई सुमित एक बात रखा था मैं एक बात और कहना चाहूँ भाई एक बिल्कुल ठीक है एक बात आज तो हमारी 100 बच्ची नाराज हूँ हमारी बेटी नाराज हूँ 100 तड़का हो सकता है माइग्रेशन तक रहते 80 नाराज रह जाए ऐसा भी हो सकता है और 80 का माइग्रेशन रह जाए ताला बंद करने से ये अंदर भी तो हमारी बच्ची हैं ये बाहर भी हमारी हैं अंदर भी हमारी बच्ची हैं ताला जब बंद हो जब यहाँ ना तो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हो ना मजिस्ट्रेट नियुक्त हो गया तो इतना भरोसा अपन करना पड़ेगा ईब जो फैसला हमने ठीक लगे वो करो तारा ये सब के अधिकार हाँ कोई ना जस्सी फैसला करनी है ना सुरेश फैसला करनी है एकला जो ठीक लगे सर्वसम्मति से लेकिन
इसके लिए टेक्निकल चीजों के लिए समय तो देना ही देना, बाकी जो ठीक लगे। या बात नोबी को नहीं रखनी बात कर ले जानी हम सब। अच्छा एक और रहेगी छोटी बात, एक जमा छोटी रहेगी। अपन यूं को हाँ भाई एसडीएम डीएसपी साहब अपने टीम फलानी चीज टेम को नहीं देके गया, ये प्रधान जी बैठे तो हम दर दो टेम। डीएसपी साहब ने कहा टेम कौन दे गया दशरथ भाई, एक मिनट भाई टेम कौन दे, तो हमें दर दो टेम, प्रधान जी सारे का लसा ला करके टेम दर दो, उस दिन तक इन्ना को नहीं दिया प्रधान जी, अपना टेको टेम भाई, हफ्ता 10 दिन का टेम है, नहीं उस दिन तक आगे कर लेंगे भाई। ठीक है भाई। खुशी नर्सिंग कॉलेज काकसर में मेरे पीछे देख रहे हैं कि भाई खाफ पंचायतें और जस्सी पेटवाड़ जी भी हैं, और यहाँ पे जस्सी पेटवाड़ उमेद लोहान जी है इनेलो से, और भी बहुत सारे खाप के नेता पहुंचे हैं, और मेरे साथ नवीन पंगाल भाई भी मौजूद है। मामला उलझा हुआ है, अभी इन्होंने समय मांगा है, खापों ने भी कि भाई प्रशासन ने भी ये समय मांगा है कि हमें कुछ समय चाहिए गिरफ्तारी के लिए। जो चेयरमैन है, मुख्य चेयरमैन, भाई लड़कियों की मांग है कि गिरफ्तारी हो चेयरमैन की, और खाप वाले भी यंगा लगा रहे हैं गिरफ्तारी हो। प्रशासन उसमें टाइम मांगने लग रहा है। लड़कियों ने 25 दिन पहले एफआईआर कराई थी, वो एफआईआर कल ही दर्ज हुई है इनकी, तो उसमें टाइम तो लगेगा। अच्छा, तो टाइम तो भाई लगेगा, और कुछ समय मांगा है, तो देखो वो कितना समय गिरफ्तारी के लिए। और जो माइग्रेशन की मुख्य मांग है, तो माइग्रेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या उसकी गिरफ्तारी हो पाएगी, क्या इंसाफ मिल पाएगा इन बच्चियों का, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो बने रहिए हमारे साथ फिलहाल के लिए। जय हिंद दोस्तों।